तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के लिए। तो आपको भी अगर कुछ नहीं आता और आपको भी सीखना है पेपर पास करने के लिए तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो पदार्थ को हम आपस में जोड़ते हैं या रिएक्शन कराते हैं कोई, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया है। माना कोई तत्व है, उसे मिलाकर हम कोई नया तत्व बनाते हैं यानी एलिमेंट्स बनाते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखिए कैसे। ये कई प्रकार की होती हैं, तो आज हम सारी प्रकार की पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये बोर्ड में भी आता है, वही सवाल मैन है इस चैप्टर का, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। ये हमारे लिए बहुत मैन है। तो जब जब दो पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ या वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार देख लीजिए। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का या वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम ये दो तत्व मान लेंगे, हम A प्लस B, ये दो मिलके नए तत्व बनाते हैं, तो ये बनाते हैं AB। इन दो तत्व को अभिकारक और AB जो बना है हमारा, उसे उत्पाद कहते हैं। अगर आप भी होना चाहते हैं 10th में पास, तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके बाद आप पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। इसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विघातन विस्थापन अभिक्रिया और रेडास अभिक्रिया, अपचयन अपघटन अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो होते हैं, मतलब कि इसके इक्वेशन को सोल्व करना, संतुलित समीकरण भी कहते हैं। एक और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण उन्हें कहते हैं जो इनके सूत्र, जैसे मानो H2O जल होता है, H2O जल होता है, ठीक है, लेकिन ये बनता कैसे है? H2 प्लस ऑक्सीजन का वन अणु। तो जो ये है ना, ये जो हम इन्हें H प्लस O में लिख रहे हैं, यही समीकरण कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी इन्हें प्रतीकों के रूप में लिखना, यानी इनके चिन्हों के रूप में लिखना ही इन्हें समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण। आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा दर्शाना या लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप इतना भी लिख सकते हैं बोर्ड में। तो H2O हमारा जल बन गया, ठीक है। अब हमने संयोजन अभिक्रिया तो पढ़ ली थी, अब पढ़ेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। ये दूसरी है, वियोजन अभिक्रिया। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन किसे कहते हैं? अब ये पूछोगे आप। अपघटन कहते हैं किसी चीज का छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही अपघटन कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दो पदार्थ होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ, ये जो होते हैं ना, आप टूट जाते हैं बाहरी कारक, जैसे ऊष्मा अगर इनमें प्रवाहित, अगर इन्हें जल में डाल दे तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। कई पदार्थ हैं ऐसे जो टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे अपना H2O पानी है। अगर हम पानी में हम ऊष्मा का प्रभाव करेंगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। H2 अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग चला जाएगा, ऑक्सीजन अलग। ऐसी प्रकार से आप जल के उदाहरण लिख सकते हैं आप बहुत सारे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बताया, इन पे विद्युत धारा अपघटित करने यानी प्रवाहित करने पे ये भी अलग अलग टूट जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो लिख लो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भारा कारक
के द्वारा अपघटित यानी टूट जाना, अपघटित हो जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी बाहरी कारक के द्वारा अपघटित यानी टूट जाते हैं उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना आ गया आपको सबको। हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली और वियोजन अभिक्रिया आप पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को विस्थापित कर सवे उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पढ़े चलेगा कौन पढ़े चलेगा। अब पढ़ने वाले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है इस अभिक्रिया में, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लिए। वे अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन का ग्रहण तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतने हो गया। एक बार देख ले। वे अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन का ग्रहण तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका उदाहरण भी दे रहा हूं मैं। विस्थापन का उदाहरण यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जिंक सल्फेट के साथ ऑक्सीजन है तो वो अपने साथ लेगा। जैसे जिंक, उदाहरण देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बराबर जिंक इसे ले रहा, सल्फेट को अपने साथ लेगा तो ऑक्सीजन भी उसके साथ जाएगी, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये हो गया, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए ये ऑक्सीकरण। अब क्या हो गया, आप इसमें हाइड्रोजन दिखा, ये जरूरी नहीं है दिखाना, ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है, यही ठीक है, ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, इतना फाइनल हो गया। हमारी वीडियो पे आपके लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है वहाँ से फॉलो कर लो और लाइक करना हमारी हर वीडियो को। ठीक है, ये वीडियो आगे भी जो सी आपको वीडियो बनवानी है वो कह देना, हम सबकी परिभाषा समेत, उदाहरण समेत, सबको सब कुछ बता देंगे क्लियर समेत।